गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा। तो देखिए जो सिलेंट्रेटा जो टर्म है वो ल्यूकॉर्ट के द्वारा दी गई थी। इन्होंने बताया कि सिलेंट्रेटा का मतलब होता है सिलेंट्रॉन। अब ये सिलेंट्रॉन क्या है? देखिए ये जो एनिमल होते हैं, इस ग्रुप के जो एनिमल होते हैं उनके अंदर एक कैविटी पाई जाती है, उनके सेंटर में एक कैविटी पाई जाती है, उनकी बॉडी में कैविटी पाई जाती है। उस कैविटी को बोलते हैं सिलेंट्रॉन कैविटी। इसीलिए इन एनिमल्स को सिलेंट्रेटा एनिमल कहा जाता है। ये सिलेंट्रॉन कैविटी क्या काम करती है? देखिए डाइजेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उनका ये सेंटर होती है। कौन? सिलेंट्रॉन कैविटी। सिलेंट्रॉन जो कैविटी है इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। देखिए तो सिलेंट्रॉन कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। गैस्ट्रो से संबंधित, एब्डोमेन से संबंधित रिलेटेड टर्म है, यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड ये काम करती है सिलेंट्रॉन कैविटी, इसलिए इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। कोई बात नहीं। सिलेंट्रेटा फाइलम को निडेरिया भी कहा जाता है। देखिए इस फाइलम को, सिलेंट्रेटा फाइलम को निडेरिया फाइलम भी कहते हैं। निडेरिया फाइलम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर नीमेटोसिस्ट सेल्स होती हैं और ये नीमेटोसिस्ट सेल्स स्पाइन का काम करती है, कांटों का काम करती है। इसलिए इन एनिमल्स को निडेरिया एनिमल भी कहते हैं। देखिए निडेरिया जो टर्म है वो हैचेक के द्वारा दी गई थी। हैचेक एक जूलॉजिस्ट थे। तो निडेरिया जो टर्म है वो हैचेक के द्वारा दी गई थी। हैचेक के द्वारा दी गई थी। निडेरिया का मतलब क्या होता है? निडेरिया का मतलब होता है इन एनिमल्स के अंदर एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। इनके अंदर नीमेटोसिस्ट सेल पाई जाती है जो स्पाइन कांटों का काम करती है, एनिमल्स की बॉडी के बाहर पाई जाती है, यानी कि आउटर लेयर पर। इसलिए इनको निडेरिया एनिमल भी कहते हैं। निडेरिया या सिलेंट्रेटा के अंदर लगभग 10,000 स्पीसीज आती है। समझ गए? अब बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर की, आई मीन टू से हैबिटेट एंड हैबिट की। तो बात करते हैं जनरल कैरेक्टर की। जनरल कैरेक्टर में हम पहला कैरेक्टर पढ़ेंगे हैबिटेट एंड हैबिट। हैबिटेट ये स्पेशल हम कहें कि ये जो एक्वेटिक एनिमल है, टोटल ये एक्वेटिक होते हैं, ये पानी में पाए जाते हैं। और एक्वेटिक में भी कुछ साल्टी होते हैं या कुछ मैरिन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। समुद्र में मैरिन में पाए जाने वाले, समुद्र में पाए जाने वाले एनिमल जैसे ओबेलिया, ऑरेलिया और फाइसेलिया। ऑरेलिया को जेलीफिश भी कहते हैं। तो ये तीनों एनिमल पाए जाते हैं मैरिन में, समुद्र में। जबकि फ्रेश वाटर में एक एनिमल पाया जाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रा। हाइड्रा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। हाइड्रा के अंदर बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको बता देता हूं, इनके अंदर टिश्यू लेवल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनके अंदर ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। दैट्स इट, यू रिमेंबर ऑलवेज। उसके बाद थर्ड कैरेक्टर की बात करते हैं। थर्ड कैरेक्टर है टेंटिकल्स। इन एनिमल्स के अंदर टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं। टेंटिकल्स का काम क्या है? ये कहाँ पाए जाते हैं? तो सिलेंट्रेटा एनिमल या निडेरिया एनिमल्स के अंदर टेंटिकल्स माउथ के चारों ओर पाए जाते हैं और इनका काम है शिकार को पकड़ना, यानी कि
एनिमल इन टेंटिकल्स की हेल्प से प्रे को या शिकार को पकड़ता है और माउथ में डालता है। उसके बाद है स्केलेटन। देखिए स्केलेटन जैसी इनके अंदर कोई बहुत मोस्ट स्ट्रक्चर नहीं होती है, इनके अंदर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, आउटर स्केलेटन जिसको बोलते हैं, और वो बना होता है CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसे कोरल भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कोरल रीफ, तो कोरल रीफ सीलेंटेटा के एनिमल ही बनाते हैं और सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं सेंसेशन की। तो सेंसेशन इनके अंदर, सेंसेशन के लिए इनके अंदर दो ऑर्गन होते हैं, एक तो स्टेटोसिस्ट और दूसरा ऑसिलाई। स्टेटोसिस्ट से ये एनिमल अपनी बॉडी का बैलेंस बनाते हैं, जबकि ऑसिलाई से ये फोटोसेंसिटिविटी को शो करते हैं, अर्थात लाइट के प्रति अपने रेस्पॉन्स देते हैं ऑसिलाई की सहायता से। उसके बाद है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के लेवल पर इनके अंदर केवल न्यूरॉन पाई जाती है। न्यूरॉन आपने पढ़ी होगी भाई, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है न्यूरॉन। बच्चों ये जो न्यूरॉन है ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है, लेकिन इनके अंदर यूनिपोलर न्यूरॉन पाई जाती है। यूनिपोलर का मतलब होता है ऐसी न्यूरॉन जिसका एक ही पोल हो, उसे यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। इस तरह से एक ही तरफ निकलेंगे इसके डेंड्राइट्स जिनको बोलते हैं, तो ये यूनिपोलर न्यूरॉन है। उसके बाद इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुरूपता। ये एनिमल अपनी लाइफ साइकिल में एक से अधिक फॉर्म शो करते हैं। एक से अधिक फॉर्म का मतलब होता है अपनी बॉडी को, या हम कह सकते हैं कि एक से अधिक फॉर्म का मतलब होता है इनके अंदर दो तरह की फॉर्म होती है, एक एसेक्सुअल फॉर्म और एक सेक्सुअल फॉर्म। एसेक्सुअल फॉर्म का मतलब, एसेक्सुअल फॉर्म जो होती है उसको बोलते हैं पॉलीप, और सेक्सुअल फॉर्म होती है मेडुसा। एसेक्सुअल फॉर्म पॉलीप होती है, सेक्सुअल फॉर्म मेडुसा होती है। एनिमल की जो ये स्टेज है, ये वाली इस तरह से होती है, ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो इसको पॉलीप कहते हैं। ये स्टेबल स्ट्रक्चर होती है और इसके ऊपर लगता है मेडुसा। मेडुसा इससे डिटैच होता है, दूर हो जाता है, इससे अलग हो जाता है, और इस मेडुसा के अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं और वो गैमेट बनाते हैं और इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और ये मेडुसा वापस से एक दूसरा पॉलीप तैयार करता है और उस पॉलीप पे वापस से मेडुसा लगते हैं। मेडुसा वापस से सेपरेट हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, वापस से पॉलीप बनाएगा। तो ये इनकी जो हम कहें पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं इसको। तो ये इनके अंदर जो था पॉलीमॉर्फिज्म था। उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो इनके अंदर सेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलीप स्टेज करती है, एनिमल की पॉलीप फॉर्म करती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल की मेडुसा स्टेज करती है। देखिए अगला कैरेक्टर जो है, कहने का मतलब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही पाए जाते हैं। बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो इनके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी कि बॉडी के आउटर सरफेस यानी कि बॉडी के बाहर भी मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, बॉडी के अंदर भी मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जब वो बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट मिले तो उनको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लाइक एज ए ह्यूमन। उसके बाद करते हैं सीलिंटेटा एनिमल्स के एग्जाम्पल की, एनिमल्स की। तो एक वेलेला एक एनिमल है जो सीलिंटेटा में आता है, आपने डायग्राम भी देखे होंगे। ऑरेलिया इसको जेलीफिश कहते हैं। फंजिया भी एक एनिमल है। फाइसेलिया
और ओबेरिया, ये सारे ही सीडेंटेटा या निडेरिया के एनिमल हैं। तो आपको समझ में आया? कमेंट्स करिए और क्वेश्चन पूछिए, तब हमें लगेगा कि आपको समझ में आया है। थैंक यू, धन्यवाद।